नवनीताभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविश्य गीतकीर्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम आराध्य ठाकुर श्री गोपाल कृष्ण जी महाराज के पावन चरणारविंदों में सादर नमन। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के पवित्र चरण कमलों में सादर वंदन। आप सभी भगवत भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वेणु गीत के प्रसंग में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि शरद ऋतु में यमुना जी का जल और भी निर्मल हो गया। वृंदावन में जितनी भी वनराजी है, वृक्षावली है, पौधे लता पता हैं, पुष्पित हो गए। कुसुमित वनराजी, और उनमें जो भौरे गुंजार कर रहे हैं
वे इतने मतवाले हो गए हैं कि वृंदावन के पुष्प लताओं का रसपान करते हुए आनंद घन श्री कृष्ण का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि वृंदावन और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। स्वयं भगवान ही धाम के रूप में, भगवान नाम के रूप में, लीला के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए वृंदावन की महिमा का वर्णन वेणु गीत में विशेष रूप से हुआ। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च, जहां भक्ति महारानी निवास भी करती हैं, नृत्य भी करती हैं, ऐसे वृंदावन को परम धन्यता के रूप में प्रकट किया है। मधुपति रव गाय चारयन गाहा, जब ठाकुर जी प्रातः काल गोचारण के लिए इस वन में, वृंदारण्य में प्रवेश करते हैं, तो वहां मधुपति, ठाकुर जी का नाम दिया है मधुपति। मधु माने रस, तो रस के स्वामी हैं, अर्थात रस वर्धन करने वाले हैं। हमारे श्याम सुंदर आनंद घन हैं, रस मूर्ति हैं और रस प्रदान करने वाले हैं, रस बांटने वाले हैं। तो मधुपति रव गाह्य चारयन गाहा, कन्हैया गौओं के पीछे दौड़ता है तो भी रस वर्षण होता है। वो बांसुरी बजाते हैं, वेणु नाद करते हैं, तो भी उनके मुरली ध्वनि से ऐसी रस वर्षा होती है कि चेतन जड़वत हो जाते हैं और जड़ चेतन की तरह कार्य करते हैं। यमुना जी का जल, यमुना जी की धारा प्रवाहित होते होते वेणुनाद के स्वरों से थम जाती, पक्षी मौन हो जाते हैं, मानो वे भी नेत्र मूंद करके वेणुनाद का रसास्वादन कर रहे हैं। पूज्य भाई जी ने वेणु गीत के प्रसंग में कहा है कि श्याम सुंदर वन की एक स्वच्छ सुंदर शिला पर विराजमान हो गए। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कह रहे हैं कि श्याम सुंदर वन की एक स्वच्छ सुंदर शिला पर विराजमान हो गए। आसपास सभी गोप सखा बैठ गए। यमुना जी के किनारे वह सुंदर शिला कदम्ब वृक्ष के नीचे जहाँ ठाकुर जी विराजमान हैं, गोप सखा निहार रहे हैं अपने प्यारे कन्हैया को। देखिए दूर दूर तक गौएं हरी हरी घास चर रही हैं। दाऊ जी दूसरी शिला पर पास में बैठे हैं। श्याम सुंदर ने बाईं जंघा पर दाहिना चरण रखकर ग्रीवा को थोड़ा टेढ़ा कर लिया। मुरली बजाते समय ठाकुर जी का मुखारविंद बांका हो जाता है, क्योंकि वाम बाहु कृत वाम कपोलः। इसका अर्थ है कि ठाकुर जी जब बांसुरी बजाते ऊंचे स्वर में गाते हैं, अर्थात मुरली की तान ऊंचे स्वरों से लेते हैं, तो अपने आप ठाकुर जी का मुखारविंद बाईं और उनका कपोल जो है कंधे को स्पर्श करता है।
इस तरह से वंशीनाद करते हैं। मुरली के छिद्रों को अपने अधरों पर लगाया और कैसे अब हम सब मिलकर के ठाकुर जी के ओष्ठों का चिंतन करते हैं, ओठों का, क्योंकि बांसुरी बजाते हुए अपने मुख की वायु वेणु में भरेंगे तो ठाकुर जी के होंठ का कैसा अद्भुत सुंदर भाव प्रकट हो रहा है कि वे मुरली के छिद्रों में मुख वायु का आधान कर रहे हैं। बस इतना केवल करना था। श्याम सुंदर के संकेत से ही वह मुरली बजती है। स्वरों को प्रकट होते होते और आकाश में गूंजते, दिशाओं में गूंजते वे स्वर स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। कहते हैं कि स्वर्ग लोक में तुम्बुरु आदि गंधर्व वो वीणा पर अभ्यास कर रहे थे संगीत का। उन्होंने देखा कि ये कहां से स्वर आया, अरे ऐसा रसमय राग भी हो सकता है। वो वीणा एक और रख दी और वे सब सोचने लगे गंधर्व कि ये कौन सा राग है, ये तो पहले कभी सुना नहीं, इससे पहले तो कभी श्रवणों में नहीं आया, मन में नहीं आया। आज तक हमने जो भी अभ्यास किया उसमें यह राग तो नूतन लग रहा है। अब उनको क्या पता कि ठाकुर जी ने इस राग की सृष्टि अभी अभी की है, अभी अभी की है। तो कवय आनत कंधर चित्ता, सबकी गर्दन झुक गई, विचार करने लगे। अनिश्चित तत्वा, इस राग का रहस्य समझ नहीं पाए। कैसे समझेंगे? ये तो अखिल कलादि गुरु साक्षात श्री कृष्ण के मुरली से प्रकट स्वर है, ये कोई सामान्य स्वर नहीं है। और ठाकुर जी ने हृदय के स्नेह से गाया है, प्रेम से गाया है, समस्त सृष्टि को आनंद देने के लिए गाया है। आहा, कैसी अद्भुत ठाकुर जी फूंक भर रहे हैं। वन भूमि उस वेणु नाद से रोमांचित हो रही है। भ्रमरों का गुंजार भी अब शांत हो गया है। शुक पिक आदि कूजन करना भूल गए। गौएं जो चर रही थी दूर दूर, उन गौओं ने भी कान उठा लिए और चरना भूल गईं। दौड़ी दौड़ी श्याम सुंदर के पास आ गई। और तो और वो वानर अपनी चंचलता भूल गए, जो एक जगह बैठ नहीं सकते 5 मिनट, वो बंदर भी आज स्थिर होकर के श्याम सुंदर के वेणुनाद का श्रवण कर रहे हैं। गिलहरियों ने ची ची करना बंद कर दिया। पक्षी मौन होकर के सुन रहे हैं। नेत्र बंद करके निमीलिताक्षाः, मानो ऋषि मुनि ही पक्षियों के रूप में, हरिणों के रूप में श्री कृष्ण का वेणु नाद का रसास्वादन करने लगे। तद्व्रज स्त्रिय आश्रुत्य, ये कल हमने तीसरे श्लोक में देखा था कि गोपियों ने वह वेणुनाद सुना। वो तो घर में बैठी हैं, वो अपने गृह कार्य करके परस्पर चर्चा कर रही हैं। क्या सोच रही हैं कि ठाकुर जी इस समय क्या करते होंगे। यहाँ वृंदावन में एक संत थे, तटिया स्थान के, श्री हरिदास संप्रदाय के पूज्य श्री बिहारीन दास बाबा जी। वो ढलान वाले बगीचे में रहते थे
एकांत कुटिया में श्यामा श्याम का चिंतन करते थे, भजन करते थे। तो एक दिन उन्होंने हम पर विशेष अनुग्रह करके कहा कि देखिए, आप जो भी कार्य करते हो बीच बीच में ऐसा सोच लीजिए कि आपके इष्ट देव क्या कर रहे हैं, इस समय ठाकुर जी क्या कर रहे हैं। बस इतना सोच लीजिए कि वे मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं या मेरा आंचल पकड़ रहे हैं। इतना एक क्षण भी चिंतन ठाकुर जी का आपके जन्मों जन्मों के कुसंस्कार नष्ट कर देगा। एक क्षण के भगवत चिंतन में इतनी शक्ति है कि आपके अनेक जन्मों के कुसंस्कार भस्म हो जाएंगे और तब आपको लगेगा कि फिर मैं ठाकुर जी का चिंतन क्यों छोड़ूं। जब एक क्षण के कृष्ण चिंतन में इतना आनंद है, इतना रस है, तो हम भगवान का चिंतन छोड़ें क्यों। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से निरंतर चिंतन करते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम। ये निरंतर चिंतन माने सतत चिंतन, तैल धारावत। अभी तो अभ्यास करना पड़ेगा हमको, नाम जप के माध्यम से भगवत चिंतन, कथा के माध्यम से भगवत चिंतन, फिर कथा के बाद उसका मनन करना कि कौन सी लीला का आज श्रवण किया, तो कृष्ण लीला का चिंतन, वह मनन करना। और भगवान नाम के साथ जब भगवत चिंतन होने लगता है, इष्ट वस्तु का, भगवत वस्तु का, भगवान के रूप का, लीला का चिंतन करते हैं, तो चित्त की शुद्धि तीव्रता से होती है। तद व्रज स्त्रिय आश्रुत्य वेणु गीतम स्मरोदयम काश्चित परोक्षम कृष्णस्य स्वसखीभ्योऽन्ववर्णय। अब देखिए चौथे श्लोक में वर्णन करना चाह रही है गोपियां। तद वर्णयितुम आरब्धाः स्मरन्त्यः कृष्ण चेष्टितम। ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन करना चाह रही हैं, परंतु नाशकन स्मर वेगेन विक्षिप्त मनसो निर्भर। समर्थ नहीं हो पा रही, कंठ गदगद हो रहा है। भगवान की वाणी, भगवान की लीला को वाणी से प्रकट करने में इसलिए समर्थ नहीं हो पा रही है क्योंकि गोपियों का कंठ प्रेम के कारण अवरुद्ध हो रहा है। प्रेम के आंसू आते हैं ना, तो प्रेम के आंसू केवल नेत्रों में नहीं आते, पहले कंठ में आते हैं। और कंठ भर आता है, हृदय भर आता है, तब नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहते हैं। 5वें श्लोक में ठाकुर जी के स्वरूप का बरहा पीडम नटवर वपुहु कर्णयो कर्णिकारम। ठाकुर जी के रूप का वर्णन किया है, कैसे कैसे श्री कृष्ण वैजयंती माला धारण किए हुए हैं, वृंदावन में बैठे बांसुरी बजा रहे हैं। और 6ठे श्लोक में जब वेणु रव का श्रवण किया, इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम, अर्थात ठाकुर जी की वह बांसुरी की ध्वनि गोपियों तक भी पहुंच गई। अब देखिए गोपगण चारों ओर बैठे हैं, गौएं भी चरना छोड़ करके निकट आ गई हैं, सब निहार रही हैं ठाकुर जी को
और टकटकी लगाए श्याम सुंदर के मुरली नाद का रसास्वादन कर रही है। तो गोपियां क्या कहती हैं? अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः। नेत्रधारियों का एकमात्र फल है श्री कृष्ण का दर्शन। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः। सख्य पशूननु विवेशयतोर्वयस्यैः। वक्त्रं व्रजेश सुतयो रनुवेणुजुष्टम्। यैर्वानिपीत मनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। हे सखियों, हम तो ऐसा मानते हैं कि ठाकुर जी का दर्शन करना ही नेत्रों का परम फल है, और केवल मनुष्यों के लिए नहीं। अक्षणवताम, संसार में जिनको भी परमात्मा ने नेत्र दिए हैं उन सभी के लिए ये बात है। अक्षणवताम माने नेत्रधारियों का परम फल यही है कि ठाकुर जी का दर्शन करे। और दूसरी बात क्या कह रही है? वक्त्रम व्रजेश सुतयोः अनुवेणुजुष्टम। वक्त्रम माने मुखारविंद, वेणु से लगा हुआ मुखारविंद किसका होता है? श्याम सुंदर का। श्याम सुंदर का मुखारविंद वेणु से लगा हुआ है। तो वक्त्रम व्रजेश सुतयोः द्विवचन का। वक्त्रम व्रजेश सुतयोः माने कृष्ण और बलराम दोनों ही बांसुरी बजाते हैं। तो गोपियों का हृदय देखिए कैसा है, वो प्रेम को छिपाना चाहती है। हाँ, किसी को पता न लगे कि हमारे मन में नंदलाल बसे हुए हैं, तो जानबूझ के कह रही हैं कृष्ण और बलराम का मुखारविंद दर्शन करना, मुरली बजाते हुए दोनों भाइयों को देखना, यही है नेत्रों का परम फल। अक्षणवताम फलमिदम्। तो हमने जिन महापुरुष से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया, सुदर्शन आश्रम वाले पूज्य महाराज श्री, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे मन में एक भाव आता है। वो युगल उपासक थे, युगल उपासक थे। उन्होंने कहा कि ब्रज में दो ब्रजेश्वर हैं, एक तो नंद बाबा हैं ब्रजेश्वर, और वृषभानु बाबा भी ब्रजेश्वर हैं। तो ब्रजेश सुतयोः क्यों कहा द्विवचन? व्रजेशश्च व्रजेशश्च माने नंद बाबा और वृषभानु। व्रजेशश्च व्रजेशश्च तयोः सुतयोः, उन दोनों के, तयोः सुता सुतश्च, आनंद बाबा और वृषभानु के लाला और लाली, माने श्यामा श्याम के मुखारविंद का दर्शन करना, यही है अक्षणवताम फलमिदम्। नेत्रों का परम फल, सुफल यही है। अच्छा, अनुवेणुजुष्टम क्यों कहा? देखिए 7वें श्लोक में वक्त्रम व्रजेश सुतयोः अनुवेणुजुष्टम। अनुवेणुजुष्टम माने बांसुरी एक है
और बजाने की होड़ लगी है दोनों में। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं बजाऊंगा, श्री जी कह रही है मैं बजाऊंगी। तो इसलिए श्री भट्ट गोस्वामी जी ने एक पद में कहा है, दोनों जब फूंक देते हैं तो बाजती नहीं। हाँ, दोनों फूंक देंगे तो बांसुरी कैसे बजेगी? तो बाजती नहीं झगड़त हैं दो। हाँ, वो बांसुरी नहीं बजती तो दोनों झगड़ा कर रहे हैं, तुम्हारे कारण नहीं बज रही। वो कहते तुम्हारे कारण नहीं बज रही। देखिए ठाकुर जी का कितना सुंदर रूप है। बांसुरी का एक ही छिद्र होता है जहां से फूंक दी जाती है, बाकी छिद्र तो उंगलियों के द्वारा बजाए जाते हैं। तो एक ही छिद्र में श्यामा श्याम फूंक लगा रहे हैं। दोनों के मुखारविंद का दर्शन करना अक्षणवताम फलमिदम, यही है नेत्रधारियों का फल। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः वक्त्रं व्रजेश सुतयो अनुवेणुजुष्टम्। जिन्होंने इन दोनों के मुखारविंद का दर्शन किया, यैर्वा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। दोनों के नेत्र देखिए, श्यामा श्याम के नेत्र कैसे लाली लिए हुए, अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। नेत्रों में इतना प्रेम भरा है, एक दूसरे को नेत्रों के कोनों से निहार रहे हैं, कटाक्ष पात कर रहे हैं, और वो अनुराग से अरुण वर्ण के जिनके नेत्रों के कोने हैं, ऐसे ठाकुर जी, ऐसे श्यामा जी का दर्शन करना और भर भर के दर्शन करना, जी भर के दर्शन करना। जी तो भरेगा ही नहीं, क्योंकि भक्ति में तो प्यास ही तृप्ति है, और तृप्ति का नाम प्यास है। प्यास तो बढ़ती जानी चाहिए। यैर्वा निपीतम, हम अपने नेत्रों से इस रूप का रसपान करें, बस यही है अक्षणवताम परम फलम, नेत्रों का परम फल है। अब 8वें श्लोक में वृंदावन की महिमा है। वृंदावन की कैसी शोभा हो रही है। श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं, वेणुनाद कर रहे हैं। तो वृंदावन में आम्र के जो पत्ते हैं, ये वृक्ष होते हैं ना आम के पेड़, उनमें घने घने हरे वर्ण के जो पत्ते होते हैं, वो पत्ते वो ऐसा लग रहा है जैसे ठाकुर जी पर झुके झुके आ रहे हैं। आप सभी ने देखा है ब्रज के जितने भी वृक्ष हैं वो ब्रज भूमि की ओर झुकते हैं। क्यों? क्योंकि हर वृक्ष को ऐसा अनुभव होता है कि हमारे नीचे श्यामा श्याम विराजमान है। तो उनको छाया करने के लिए, उनके चरणों में झुकने के लिए प्रवाल बरह स्तबको पलाब्ज मालानुप्रिक्त परिधान विचित्र वेशो। देखो तो सही सखियों, कैसा अद्भुत श्रृंगार किया है। वहां पर जैसे ही पहुंचे हैं वन में, तो सखाओं ने अद्भुत श्रृंगार कर दिया ठाकुर जी का। कृष्ण बलराम को बिठाया और बैठा करके उन्होंने कहा हम आपके लिए वन श्रृंगार करेंगे। मैया ने तो मोतियों का, मालाओं का श्रृंगार किया है,
अब हम वन श्रृंगार करेंगे। तो कोई आम के पत्ते ले आया, हाँ, ठाकुर जी के सुंदर कानों पर आम के पत्ते लगा दिए। देखिए आपने झांकी, ठाकुर जी के कानों पर आम के पत्ते, गीता प्रेस से नटवर की झांकी है। और मल्लिका के पुष्प, छोटे छोटे सफेद पुष्प ठाकुर जी की घुंघराली अलकों में सजा दिए। किसी ने गुंजा की माला बना दी है और वो ठाकुर जी के कंधे में। कृष्ण बलराम आज कैसे अद्भुत वेश को धारण किए हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। मालानुप्रिक्त परिधान विचित्र वेशो। ठाकुर जी ने कहा तुम हमारा श्रृंगार कर रहे हो, हम भी तुम सखाओं का श्रृंगार करेंगे। तो हमारे कन्हैया भी कलाकार हैं। उन्होंने कहा कि हम अच्छी चित्रावली बनाएंगे। स्वयं ठाकुर जी पत्रावली बनाने लगे, सखाओं के, सुबल के, श्रीदाम के छाती पर, मुखारविंद पर, कपोल पर। और जैसे ही मधुमंगल को पकड़ा, मधुमंगल ने कहा मुझे नहीं बनवाना ये सब। अरे क्यों, हम बढ़िया से चित्र बनाएंगे। मधुमंगल की बात तो फिर निराली है। हाँ, मधुमंगल ने कहा देखो हमको छूना नहीं, हम ब्राह्मण के बेटा हैं। हाँ, तुम्हारा क्या ठिकाना, स्नान विनान करते हो कि नहीं। कन्हैया ने कहा देख हम सब स्नान करके आए हैं, अब तुम हमारे साथ भोजन कर सकते हो तो श्रृंगार क्यों नहीं करा सकते। भोजन के समय तो कभी कहते नहीं हो। और मधुमंगल ने कहा कन्हैया तू मुझसे जबरदस्ती मत कर। मुझे पता है तुम चित्रावली बनाओगे तो मेरे पेट पर बनाओगे, मैंने बहुत बार अनुभव किया है। और फिर पेट पर भी तुम बंदर बनाते हो और मेरे पेट पर बंदर का चित्र अच्छा नहीं लगता मुझे। फिर बंदर भी ऐसा बनाते हो जो दांत दिखा रहा है, तो मेरे ये पसंद नहीं है। ठाकुर जी ने कहा रहने दो रहने दो, इसको चित्रावली नहीं, ये ब्राह्मण है, इसका पूजन करेंगे। पूजन करते हैं। अब मधुमंगल समझ गया पूजन क्या होने वाला है। हाँ, वो भागने की कोशिश की तो चार सखाओं ने पकड़ लिया। तो श्री चक्र जी कहते हैं कि सखाओं ने पकड़ के कन्हैया के सामने बिठा दिया। हाँ कन्हैया पूजन की विधि बता। ठाकुर जी ने कहा तुमको पता नहीं है, अरे ये ब्रज रज है, सभी तीर्थ इसमें है, यहाँ बिठाओ। अब सबने बालू, यमुना जी की बालू उसके चरणों पर, घुटनों पर, कमर पर, छाती तक उसको बालू तक ढक दिया। मधुमंगल ने हाथ उठा दिए, अरे तुम ब्राह्मण की समाधि बनाओगे क्या। कि नहीं नहीं, समाधि कैसे बनाएंगे, अभी पूजन बाकी है। ठाकुर जी ने इशारा किया हार लेके आओ। अभी सब बालक ही हैं तो उनको विधि जैसी आती है। और वो हार लेके आया, कोई बना करके बेल फल का हार। बेल फल कितना बड़ा और भारी होता है, उसका हार लेके आया। मधुमंगल ने कहा नहीं मुझे हार नहीं पहनना है। कि ब्राह्मण देवता आप पूजनीय हैं और विधि में आता है हारम समर्पयामि मालाम समर्पयामि। जैसे ही बेल फल का हार बना करके धारण करवाया, मधुमंगल की तो गर्दन झुक गई। ठाकुर जी ने, कन्हैया भी मधुमंगल से बहुत आनंद करते हैं क्योंकि मनसुखा नाम है। मधुमंगल का नाम ही है मनसुखा, कन्हैया के मन को सुख देने वाला। उसका प्राकट्य ही हुआ है, इसलिए
श्री कृष्ण को हंसाने के लिए, विदूषक के रूप में विनोद करते हैं। ये नर्म सखा है, प्रिय नर्म सखा। ठाकुर जी को आनंद देना बस यही काम है, यही सेवा है। कन्हैया ने कहा जल्दी से आरती तो उतारो। मधु मंगल ने कहा देखो बहुत हो गया, हाँ मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, हाँ सब सुखी रहो, अब पूजन संपन्न किया जाए। ठाकुर जी ने कहा ऐसे कैसे पूरा हो जाएगा, हाँ अभी भोग लगाना बाकी है, भोग लगाना बाकी है। तो गोपाल कृष्ण के संकेत से एक सखा दौड़ करके यमुना जी के किनारे गया और बढ़िया से यमुना जी की गीली बालू, गीली रेत, गीली बालू से और बढ़िया से लड्डू बनाए, हाँ, और वो मोदक लेकर के आ रहा है। इतना बड़ा यमुना जी के बालू का मोदक दूर से देख लिया मधु मंगल ने, जैसे तैसे उठ के भागा वहां। ठाकुर जी ने कहा अरे भोग तो पाके जाओ। मधु मंगल ने कहा बस हो गया, मेरा पेट भरा हुआ है। और दौड़ता जाए, सखाओं ने पकड़ा, जैसे तैसे 4 सखा पकड़ के पुनः मधु मंगल को ले आए और बिठाया। कन्हैया ने कहा अरे ब्राह्मण को परेशान मत करो, मैया ने जो मोदक बनाए ना बढ़िया से मेवा के, घी के, वो मिश्री वाले मोदक ले आओ। तब ठाकुर जी ने अपने हाथों से वो मेवा वाले मोदक मधु मंगल को खिलाए और एक के बाद एक मुंह में ठूंसते जा रहे। मधु मंगल ने अब तो बोल भी नहीं सकता, ये संकेत से इशारा कर रहा, हाँ बहुत मीठा है, तुम्हारा मंगल हो। तो मधु मंगल के साथ ठाकुर जी कितनी सुंदर लीला करते हैं। गोपियां कहती हैं कि अद्भुत मध्य विरेजतु पशुपाल गोष्ठ्याम, ये पशुपालक ग्वाल वालों के बीच में, इन ग्वाल वालों की गोष्ठी में कैसे सुंदर विराजमान है, कैसी अद्भुत लीला करते हैं। रंगे यथा नटवरो क्वच गाय मानव, जैसे रंग भूमि में 2 नटवर हों, ऐसे कृष्ण बलराम की शोभा हो रही है। गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्मवेणुर्दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसं हृदिन्यो हिष्यत्वचोश्रुमुचुस्तरवो यथार्या गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्मवेणुर्दामोदराधर सुधा अपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसं हृदिन्यो हृष्यत्वचोश्रुमुमुचुस्तवरमो यथार्या। सखियों, ये वेणु जो है, इसने कौन सा तप किया था? किमाचरत अयम तपः, इस वेणु ने कौन सी ऐसी तपस्या की थी
कि दामोदर की अधर सुधा को अकेले ही पान किए जा रही है। दामोदराधर सुधाम अपि गोपिका नाम, ये तो गोपियों का हमारा स्वत्व है। श्री कृष्ण की अधर सुधा का पान ये तो हमारा अधिकार है। और ये बांसुरी अकेले ही अकेले अधरामृत का पान किए जा रही, ठाकुर जी के अधरामृत का रस पान कर रही है। धन्य तो ये इनका कुल है जिसमें ये बांस जन्मा। देखो यमुना जी के किनारे जो बांस हैं वो बांस भी आज आनंद से रस मोचन कर रहे हैं, प्रेम के आंसू बहा रहे हैं कि हमारे कुल में वह वेणु प्रकट हुआ जो श्री कृष्ण के कर कमलों तक पहुंच गया। शब्द देखिए, ऋष्यत्वचोश्रु मुमुचुहु तरवो यथार्याः। जैसे कोई सज्जन अपने कुल में ठाकुर जी का भक्त उत्पन्न हो जाए, किसी सज्जन के घर में कृष्ण भक्त उत्पन्न हो जाए तो सज्जन व्यक्ति बड़ा आनंदित होता है, आहा हमारा कुल धन्य हो गया। तो आज ये बांसों के झुरमुट ये भी आनंद से प्रेम वर्षा कर रहे हैं। क्यों प्रेमाश्रु बहा रहे हैं कि देखो एक बांस ऐसा भी निकला जो ठाकुर जी के कर कमलों में सेवा कर रहा है बांसुरी के रूप में। किम आचरत तपः, कौन सी ऐसी तपस्या इस वंशी ने की होगी। कल चर्चा हुई थी ना, उषा बहन जी ने जो वंशिका सखी का भाव दिया, वंशिका सखी पर क्यों प्रसन्न हो गए ठाकुर जी कि उसके मन में ईर्ष्या अभिमान नहीं था, दोष दृष्टि नहीं थी, इसीलिए ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और हृदय से लगा लिया। अब बांसुरी को रात्रि में भी नहीं छोड़ते, दिन में भी कमर में साथ में लेकर घूमते हैं, कमर के फेंट में खोस लेते हैं बांसुरी को। और आपको तो पता है कि गोपियों की तो नींद उड़ी हुई है इस बांसुरी के कारण। ये वेणु गीत का सबसे बड़ा तात्पर्य तो यही है कि वंशी से बहुत प्रेम भी है गोपियों को, परंतु परेशानी भी है। रसोई बनाती हैं और ये वंशी नाद होता है तो वेणु नाद के कारण ऐसी रस वर्षा होती है कि सूखी लकड़ियां गीली हो जाती हैं, सूखी लकड़ियां गीली हो जाती हैं।